तो फ्रेंड्स हमारा हो गया नहीं, हम कर रहे हैं नाश्ता। दोस्तों सुबह 9:30 बजे पहुंच गए थे। विचार तो ये था कि स्पीति निकलें, लेकिन स्पीति जाने के लिए अभी रास्ता ख़राब है अकॉर्डिंग टू हमारी दन्नो, क्योंकि शुरू का जो रास्ता है वो है कच्चा, और कच्चा स्नो होने की वजह से आपका कीचड़ हो गई है। 4x2 अलाउ नहीं होगा। अब वापसी आकर अटल टनल के राइट साइड में, ये सामने आप देख रहे हैं ग्रीन शेड, ये अटल टनल है। अटल टनल के राइट साइड में अपना नाश्ता पानी बना रहे हैं। अब नाश्ता पानी रेडी हो जाए, खा पी के थोड़े फ़ोटोज़ वगैरह इधर क्लिक करवा के रिवर साइड पे, और फिर अपना जिस्पा शिशु निकलते हैं। आज हम जिस्पा स्टे करेंगे जहां लास्ट टाइम किया था, अपने कैंप वालों के पास। बाकी मौसम बहुत अच्छा है दोस्तों। जब सुबह आए थे तो सुबह -11 टेम्परेचर था, और अब इतना बढ़िया है। ये देखिए, हिमाचल के और उत्तराखंड के कौवे हमेशा काले और पीली चोंच वाले मिलेंगे। इस बार स्नो जल्दी आ गई है। सोनू, मैं जो भी बोलूं, मेरी ठंड क्यों नहीं रुक रही? बहुत ही अच्छा मौसम है। हमारे हरियाणा के हैं लठवाल राइडर्स, वो निकले तो मैंने कहा यार चलो हम भी निकलते हैं। वो तो बेचारे विंटर लद्दाख के लिए निकले हैं, तो मैंने कहा चलो हम भी 2 दिन के लिए प्रोग्राम बना लेते हैं, तो 12 लाचा तक तो हो ही आएंगे। आपका फोन कहाँ है मम्मी? हेलो फ्रेंड्स, हो गया भाई, चलो। आधे नहीं। तो फ्रेंड्स हम रुके हैं यहाँ पे खाना बनाने के लिए, और यहाँ पे बहुत सारे कुत्ते हैं, तो हमने बेला मैगी को गाड़ी में बंद किया हुआ है। अभी जब हमने भगा दिया है, जब वो आएंगे तो हम उन्हें कर देंगे। और वो रही मम्मी खाना बनाते हुए, तो आपको दिखाती हूँ मम्मी को। ब्रश करना है। तो गाइस ये रही मम्मी। क्या बन रहा है आज? पहले बना रहे हैं चाय, और उसके बाद बना लेते हैं नमक अजवाइन की पूड़ी। ठीक है, जब ये तो तुम मना कर रहे हो अभी, तो पूड़ी बना लेते हैं। ओके। ये रहा भाई, पानी भर के लाया है लेक में, उधर रिवर में से। कौन सी जगह है ये? ये है अटल टनल के पास में। अटल टनल के पास में वो रही अटल टनल। अब आपको इधर आना पड़ेगा, ये दूध खोलेगा ना तो ये रहे हमारे पापा, ये हो जाएगा तो ये बंद करना पड़ेगा। ब्रश करके आई हैं। चीनी गिरी हुई है। हाय फ्रेंड्स कर दो। शिमला तो नहीं बनाऊं? बता दो, पूरी के साथ में आलू शिमला खाओगे या खाली सिंपल पूरी खाओगे? हाँ भाई साहब, क्या रील बनी है मेरे आदित्य क्रिएशंस पे, इंस्टा पे। तगड़ी रील बनी है, तगड़ी। आप हमें अपने चैनल पे निकाल दोगे तो हम अपनी इंस्टा बना लेंगे।
मेरी तो रील बन रही। तो दोस्तों सुबह के बजे है 9:30 और नाश्ते की तैयारी हो गई है। तो अभी नाश्ता करके और फिर निकलेंगे अपना सीसू बारालाचा जिस्पा दारा आपका दारचा की तरफ, क्योंकि बर्फ़ इधर कम है। ये देखिए अभी बर्फ़ इधर कम है। अभी हम जो रुके हुए हैं वो अटल टनल की तरफ रुके हुए हैं। अटल टनल के लेफ़्ट साइड राइट साइड में जो कोकसर गुजर रास्ता जाता है। तो ये पूरा मैदान है। यहाँ अपने रेस्टोरेंट वगैरह भी है नीचे। अपनी गाड़ी वगैरह लगा करके आप आराम से इधर खाना बना सकते हैं। और यहाँ अभी नाश्ता बन रहा है। ये नाश्ता बन रहा है यहाँ। दोस्तों खाना वगैरह तो हो गया है, नाश्ता भी कर लिया है। अब बर्तन साफ़ करके और फिर बस जिस्पा की तरफ निकलते हैं। हाँ भाई बिल्ला, कहाँ हो गया बिल्ला? कहाँ हो गया बिल्ला को? बिल्ला बेटा क्या हो गया? अभी चलेंगे, अभी निकलेंगे। भूख को लग रही है? भूख लग रही है? ओए भाई ये तो रो रही है, रो रही है भाई ये तो। ये क्या कर लिए? ये क्या कर लिए? चल ये क्यों खड़ा है यहाँ? सामने ये है चंद्रा रिवर, है ना? आओ तो दोस्तों रिवर दिखा के लाते हैं आपको। हाँ यहाँ दोस्तों आते तो जरूर हैं, लेकिन ऐसे ऐसे काम होते हैं। बताओ, एक उधर भी बोतलें फेंक रखी हैं, यहाँ भी बोतलें पड़ी हैं। अरे जब ये देखिए ये यहाँ ये ऐसे काम होते हैं यहाँ के। ये देखिए, ये नहीं कि जब ये कचरा बना रखा है कचरा डालने के लिए तो कम से कम यहाँ पर कचरा डाल दें, इसके अंदर डाल दें, पर ये नहीं, ये सब गंदगी करते हैं। इसीलिए तो कहीं कहीं कैंपिंग बंद कर देते हैं लोग कि भाई कैंपिंग अलाउ नहीं है बाहर के लोगों को। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखा करो, कम से कम अपनी गंदगी अपने साथ लेके जाओ। ये बोतलें पी पा के जो यहाँ, अरे कम से कम छोड़ जा रहे तो फोड़ के तो मत जाओ। किसी के पैर में लग गया तब क्या होगा? बच्चे भी आते हैं, कुत्ते भी घूमते हैं यहाँ। तो देखिए दोस्तों ये है चंद्रा रिवर, ये है आपका चंद्रा रिवर। ये देखिए पहाड़ों में पूरी बर्फ़ है इस टाइम पर, ये पूरी बर्फ़ है पूरी। ऊपर तो बहुत अच्छी स्नो हुई है क्योंकि 2-3 दिन बारिश पड़ी है लगातार, बहुत ही अच्छी बारिश हुई है। और ऊपर बर्फ़, नीचे बारिश। लास्ट ईयर जब दिसंबर में आए थे तो आगे जाके ये दिसंबर में तो पूरी जमी हुई मिली थी, पूरी बर्फ़ थी। यहाँ इस पे लोग बाग अपने कपड़े वपड़े धोने आते हैं।
इस तरह है। देखिए दोस्तों, वो रही अपनी गाड़ी वहाँ। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों 11 बज चुके हैं और अब निकलते हैं जिस्पा के लिए सामान इकट्ठा करके, और निकलते ही अपना जिस्पा चलते हैं। जिस्पा यहाँ से 60 किलोमीटर है। पहले अपना 200 रुपये का एंट्री टैक्स दिया जाएगा। 200 रुपये का एंट्री टैक्स अगर आप अर्ली मॉर्निंग आते हो अराउंड 6 to 7 AM बिफोर 8 AM, तो आप इस 200 रुपये के एंट्री टैक्स से भी बच जाते हैं। तो फिर कोई नहीं देना पड़ता है एंट्री टैक्स वगैरह। बट अब क्या है कि अब एंट्री टैक्स वगैरह सब देना पड़ेगा। कोई नहीं, एक बार दे देंगे। और अपने पुरानी जगह ही चलते हैं जिस्पा के पास। हाँ भाई, ठंड तो नहीं लग रही तुम्हें? -2 डिग्री में हैं? बिल्लू 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 बिल्लू। तो जी हम लोग हैं अभी अटल टनल क्रॉस करके राइट साइड में। हम लोग जा रहे थे पहले स्पीति, पर थोड़ा सा आगे जाके जो चेक पोस्ट पड़ता है वहाँ पे जो BRO वाले सर खड़े रहते हैं, उन्होंने बताया कि स्पीति के लिए अभी 4x2 गाड़ियाँ बंद की हुई हैं। अभी 4x4 ही अलाउ है, क्योंकि जो स्नोफॉल हुआ था 2 दिन पहले उसकी वजह से वहाँ कीचड़ हो गया है बहुत ज़्यादा, और रास्ता नीचे है तो 4x2 जो है फंस सकती है। तो इसीलिए हम आगे नहीं गए, वापस लौट आए। और हम लोगों यहीं रुक के, पीछे अटल टनल है पूरी, वो अटल टनल है, तो वहाँ यहीं अपनी गाड़ी साइड में लगा के, तो रिवर ये रही पीछे, और यहाँ अपना किचन सेटअप ओपन किया, नीचे बैठे आराम से कालीन बिछा के, चटाई बिछा के, कालीन बिछा के, चाय बनाई, पूड़ियाँ बनाई, ब्रेकफास्ट किया, बच्चों ने भी किया, छोटे बच्चों को भी खिला दिया, बेला मैगी को भी। और अब चलते हैं। मेरे ख्याल से 1 घंटा करीब भी नहीं रुके हम यहाँ पे ना सोनू, बस इतनी देर ही रुके हैं। और ये रहा, इसको तो जुकाम हो गया है बेटा, धूप पड़ी है ना आँखों में, उससे हुआ है। फिर तो जैकेट नहीं पहननी होती है, तो इसको हो गया है जुकाम। तो अभी थोड़ी बहुत फ़ोटो खींचते हैं, रिवर साइड नीचे चलते हैं, वहाँ फ़ोटो वगैरह खींचते हैं, और उसके बाद चलते हैं सीसू से आगे जाएंगे जिस्पा करेंगे आज स्टे, जहाँ हम लास्ट टाइम रुके थे वहीं स्टे करेंगे। और कल निकलेंगे बारालाचा। तो कल बारालाचा कवर करके, हो सकता है मैं भी कल बारालाचा कवर करके निकल भी जाएं हम लोग, तो देखते हैं, जैसा मौका लगेगा फिर हम वैसा करेंगे। और बने रहिए आगे हमारे साथ में। ये रहा एक और हेलो फ्रेंड्स। इसका हेलो फ्रेंड से चलेगा पूरे ब्लॉग में बस। तो चलिए पहले थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट कर लेते हैं आदि, चले रिवर साइड नीचे। और रिवर का पानी इतना ठंडा है, मैंने अभी से मंगाया था उसमें बकेट में भर के बर्तन मांजने के लिए। इतना ठंडा पानी है कि बर्तन मांजते मांजते मेरी हालत ख़राब हो गई।
पानी मतलब चिलर में भी इतना ठंडा बर्फ़ नहीं होती जितना ठंडा पानी आ रखा है। तो हाथ मेरे तो ऐसे हो गए, अभी से फटे फटे से हो गए। पर चलिए कोई नहीं, ये तो करना पड़ेगा अब जब आए हैं तो यहाँ पे। पर ये था कि पानी मिल गया साफ, सबसे बड़ी बात। और पीने का पानी तो ऑलरेडी बहुत सारा लेके आए हैं अपने साथ में। मेरे ख्याल से 25 लीटर के आसपास है। 25 लीटर के आसपास है, नहीं 30 लीटर के आसपास है। 5 या 6 बोतल तो हमारी 2-2 लीटर की है, एक 20 लीटर की कैन है, एक 10 लीटर की। हाँ तो वही 20-25 लीटर है हमारे पास में। तो 25-30 लीटर है हमारे पास, तो अभी तो बहुत है। ज़रूरत पड़ेगी तो जिस पर हमें जहाँ रुकेंगे वहाँ पानी हमें गर्म भी मिल जाता है। तो चलिए चलते हैं आगे अभी। तो जी अब हम लोग चल पड़े हैं सीसू की तरफ। टैक्स जो पे करना था वो हमने पे कर दिया है। 200 रुपये 200 की कटती है ना यहाँ पे। हाँ, और अब चलते हैं सीसू की तरफ। और नीचे जा रही है चंद्रा रिवर, अच्छा फ्लो है इसका। अभी ये रिवर साइड में ढाबे बन रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है। तो जब ऊपर से क्लाउड बस्ट होता है या कुछ होता है तो ऑब्वियसली बात है ना कि ये सब फिर वापस बह के जाएगा ही जाएगा। बट नहीं, क्या कर सकते हैं। ये भी थोड़ा सा रास्ता खराब है, ये लैंडस्लाइड है हुआ है, ये पहले का है, ये होता ही है यहाँ पे शायद। थोड़ा सा है ये यहाँ से थोड़ा सा। ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है। अब चलते हैं, 1.5 घंटा दिखा रहा है जिस पागा, आराम से पहुंचते हैं। बाकी रास्तों पर डिपेंड करता है कैसे रास्ते मिलते हैं, अभी उस हिसाब से आगे चल के देखते हैं। बना रखा। तो जिस्पा का जो रास्ता ऊपर से पूरा का पूरा लैंडस्लाइड में ख़त्म हो गया था, अब ये रास्ता नीचे से इन्होंने काटा है। देखते हैं भाई ये कहाँ कटता है। एक ये भी कोई आए हैं, HR की गाड़ी है, और ये भी कोई डॉग लग रहा है, इनके पास भी डॉग है। तो उन्होंने कपड़े कितने बना रखे हैं डॉग को। ये रास्ता है, अच्छा वाला रास्ता है। अच्छा वो जो दिखा रहा था महिवाल ने दिखाया था ना जी कि रास्ता नीचे से जाता है, जब उन्होंने अपने ब्लॉग में दिखाया था। रास्ता बहुत ही एडवेंचरस है, और ये तो जितना हम मनाली क्रॉस करा है उससे सबसे ज़्यादा ख़राब है। ये तो बिल्कुल ही रिवर में उतर के है, तो पूरा रास्ता ही खत्म हो गया है। ओ क्लाउड बस्ट जो हुआ था वो यही हुआ था, जिसपा के आगे जो अटल टनल बंद कर गई थी जिस सीसू के लिए। सीसू में जो क्लाउड बस्ट हुआ था वो यही हुआ था। तो क्लाउड बस्ट में जो ऊपर से मलबा आया वो सारा का सारा क्लियर तो कर दिया है, बट रास्ता पूरा ख़त्म हो गया है। तो रास्ता ये वाला निकाला है इन लोगों ने कुछ इस तरीके का। अब आएंगे हम रोड पर। अब आ गया अपना रास्ता ठीक ठाक, आगे कुछ होगा तो फिर आपको दिखाते हैं। एक पैच ये खराब आया है, उसके बाद में जहाँ गाड़ी बिल्कुल झूलों की तरह हिल रही है, हम भी हिल रहे हैं। नहीं नहीं, और आगे है वाटरफॉल। तेज वाटरफॉल है, चाहे छोटा सा ही है।
क्यों फट रहा है ये? तो बाद में मेरे को दे देना। एक पैच ही आया खराब। ये तो हमेशा खराब ही रहता है। फ्लाईओवर के पास का ना। हाँ ये तो कई जब भी 2-3 बार जब भी गए तब से मिलता ही है। ये फ्लाईओवर बन रहा है, अभी बहुत टाइम लगेगा इसको बनने में। हाँ लेंटर डल रहा है, अगले साल आएंगे तो बन जाएगा, क्योंकि ये जो पुल है ना इसकी हालत बहुत खस्ता हो चुकी है। अब ये रिस्की है तो इसीलिए नया फ्लाईओवर बना रहे हैं। ये बन रहा तो जब आएंगे नेक्स्ट टाइम से तो ये यहाँ से चालू हो जाएगा मे बी। और सामने आप देखिए, ऐसा लग रहा है एक गुम्बो रंजन खड़ा है हमारे सामने, है जी। मैं एक बार साइड में दिखाऊं। तो दोस्तों नज़ारे बदलते जा रहे हैं। मौसम अब पतझड़ का शुरू हो चुका है। यहाँ पे पत्ते मोस्टली पीले पड़ गए हैं, गोल्डन हो गए हैं सारे के सारे। ये झड़ने शुरू हो जाएंगे और थोड़े दिन बाद ये पत्ते और सुंदर लगेंगे जब यहाँ सारे में बर्फ़ हो जाएगी बिल्कुल ही। अभी भी बर्फ़ है, रोड के साइडों में कई जगह बर्फ़ दिखाई दे रही है। और माउंटेन्स पे तो है। सामने वाकई में ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है इस टाइम पे। और ऊपर स्नोफॉल हो रहा है, जैसे पहाड़ों पे धुआं दिखाई दे रहा है। मेरे से खींच ले, इससे वीडियो। तो जी यहाँ होता है चंद्रा और बाघा का संगम, गोरा, इसीलिए इस रिवर को चंद्रभागा बोला जाता है। टांडी आ गया। अब आ गया तांडी। हाँ तांडी आ गया है। दही देखते हैं, अगर आज दही मिल जाती है तो आज कड़ी बनाई जाए शाम को। देखेंगे कहीं मिलती है तो दही। तांडी ब्रिज, ये है तांडी ब्रिज और यहाँ है चंद्रा और बाघा का संगम। अभी आगे तांडी की मार्केट आएगी, वहाँ देखते हैं अगर वहाँ दही मिल जाती है ना तो सबसे बेस्ट रहेगा। दही, कड़ी चावल और तो जी जिसका रह गया है अभी 10 या 12 किलोमीटर। ये रास्ता थोड़ा सा टूटा हुआ था बीच में, और अभी हमें बीच में बारासिंगा देखने को मिला। पर इतनी देर में हम अपना कैमरा स्टार्ट करते, क्योंकि उस टाइम हमने व्लॉगिंग बंद कर रखी थी। इतनी देर में हम स्टार्ट करते, वो डर गया बेचारा, चला गया। उससे थोड़ी देर पहले बारासिंगा का स्टैचू लगाया हुआ था, तो लगा तो देख के कि शायद यहाँ पे अब बारासिंगा दिखाई दे रहे हैं, इसलिए लगा। क्योंकि लास्ट ईयर जब मई में आए थे तो ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे। वो स्टैचू अभी नया लगा है, अब पता नहीं आगे दिखेगा नहीं दिखेगा। वो बेचारा डर गया, बड़ी शांति से खड़ा था रोड पे। टाइम हुआ है 12:30। तो फ्रेंड्स हम बैठे हैं अभी कैंप के अंदर और बेला मैगी के मम्मी अंडे छील रही हैं, इसलिए ये भौंक रही हैं। मौसम ठंडा हो गया है और हमारा जहाँ हम पिछली बार रुके थे जिस फार्म में, हम अब की बार भी कैंप लगा के वहीं रुकेंगे। और यहाँ पे ठंडा होता जा रहा है, माइनस में है टेम्परेचर, -2 या -1। बेला मैगी खानी है, खाना आपको दिखाता हूँ। ये बेला मैगी खाना खा रही हैं अपने अंडे। भाई खा लो एक बार में, मैं बार बार का चक्कर नहीं है यहाँ पे। मैं भी खा के लेटूंगी याद ही, अब सोऊंगी मैं तो।
ठीक है, नहीं तो तुम्हारी मर्जी है भाई, मैं नहीं कुछ करूँ। हाँ तो तुम नहीं सुन रहे बेटा। चलो भैया पराठे बन रहे गर्मा गर्म। टाइम हो गया है 3, पराठे तो पूरी लंच हो रहा है अभी। बाकी सामने देखिए, ये सामने के नज़ारे हैं। ये हमने अपनी पुरानी लोकेशन पर ही उनसे बात करके टेंट लगा लिया अपना। टेंट का वीडियो इसलिए नहीं बना पाए, थोड़ा जल्दी में थके हुए हैं। बर्फ़ ही बर्फ़ है चारों तरफ, और इधर सूरज आ रहा है, धूप निकली हुई है, इधर धूप निकली हुई है। और जहाँ हमें वहाँ देखो कितना बड़ा बादल है, पूरे सूर्योदय बादल ने ढक दिया हमारे ऊपर के लिए। और ठंडा ठंडा -6 है, लेकिन फील हो रहा है एकदम 10। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह का वक्त है और आज तारीख है 25 अक्टूबर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह का वक्त है और अभी बज रहे हैं 7 और टेम्परेचर है -14 और बर्फ़ आपको मेरे पीछे दिखी रही होगी। और हम लोगों ने स्टे किया था जिस्पा में। ये लगा हुआ टेंट और वॉशरूम वगैरह भी सब पीछे हैं। यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है यहाँ पे किसी भी चीज़ का। वो खड़ी गाड़ी और बर्फ़ कुछ इस तरीके की है, अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। पहाड़ों पे तो आप बर्फ़ देख सकते हैं, देखिए। और तो और ये खड़ी हमारी गाड़ी, गाड़ी के ऊपर भी बर्फ़ जम रही है। और गाड़ी के साइड में देखो आप, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊँ आपको। रात मैंने बर्तन मांज के पानी छोड़ दिया था बकेट में कि ये खाना खा लेंगे तो जब बर्तन मांजेंगे। फिर लेट हो गया तो बर्तन मांजे नहीं। और अब उस बकेट का पानी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। पानी पानी ये देखो आप, ये जम गया, ये बर्फ़ जम गई। इतनी बुरी हालत है ठंड की। तो चलिए अब पैकअप करते हैं, रेडी होते हैं और चलते हैं ऊपर बारालाचा। धूप तो दिखने लगी है पहाड़ों पे अब। लास्ट ईयर जब हम आए थे तब भी हम लोगों ने, जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है, यहीं कैंप लगाया था। पीछे सारे ने यहीं लगाया था हमने। चलिए फटाफट से रेडी होते हैं और चलते हैं ऊपर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 9:30 बज चुके हैं। उठे हुए तो हम 7 बजे के हैं और पूरी रात सोए ही नहीं, मतलब 2-2 घंटे 4-4 घंटे की नींद आती रही। अपने लगे रहे, उठना बैठना ये सब, क्योंकि टेम्परेचर -14-15 और फील लाइक 25। मतलब ये लगाइए कि हमें जिनके यहाँ हमने स्टे किया है वहाँ हमें उनसे रजाई लेनी पड़ गई। और ये सामने के नज़ारे देखिए आप, देखिए ये है आपके सुबह की धूप। सूरज निकलते ही नज़ारे ही चेंज हो गए। और अभी तक यहाँ इतना ठंड हो रहा था, पानी, हमारी बाल्टी का पानी भी जम गया था। जो हमने रात बाल्टी में पानी छोड़ दिया था, पूरा जम गया बर्फ़। और गाड़ी के ऊपर भी सुबह बर्फ़ थी। और देखिए सामने, ये सामने आपको बर्फ़ मिलेगी, ये बर्फ़ पड़ी हुई है अपने होट जिस कैंप साइट में हम रुकते हैं। तो दोस्तों अब निकलने की तैयारी है। 9:30 बज चुके हैं और अब बारालाचा के लिए निकलेंगे। बारालाचा बर्फ़ पड़ रही है बहुत अच्छी, और अपने आराम से निकलेंगे। ये देखिए सामने नज़ारा एकदम बड़ा मस्त, एकदम बिल्कुल। हाँ, सूरज इतनी तेज़ है, अगर थोड़ी भी टेम्परेचर लो हो, बेटा ये खोल दे।
पूरा कर दो ना इसको इधर को, जिससे कि इसकी जो अंदर बर्फ जम रही है वो पिघल जाए सारी। हाँ, इसको उल्टा करो, ये देखो पानी पीछे कर दे ना। उतर ले, गाड़ी बंद कर दे, अब गाड़ी बंद कर। कल तो ऐसा हो गया दोस्तों कि शाम को आए यहाँ और उधर धूप, उस वाले पहाड़ पर धूप और इस वाले पहाड़ पर धूप, और हमारे ऊपर बादल। धूप जाते ही एकदम खिड़की बंदनी शुरू हो गई, दिन में 3 बजे 2-2:30 बजे के करीब। टेम्परेचर बहुत माइनस में था रात, मतलब ये लगाइए कि ओस भी अगर पड़ रही है तो ओस भी तुरंत जम जा रही थी, तुरंत एकदम साथ के साथ। हाँ, बालक ना पहनते, ये सही तो आ रहा, कहाँ लंबा है। जूते पहनेगी उस पर हो जाएगा, इतना तो चलता है। तो जी टाइम हो रहा है 10:44, 10:44, 11:15 हो गए हैं और अब हम लोग निकल पड़े हैं। अब हम चल रहे हैं पहले बारालाचा। पहले था बच्चे बोले बारालाचा नहीं जाते, पर जब यहाँ आए तो बारालाचा तो जाएंगे। और बच्चे बैठे हैं पीछे, ये बैठा आदि, मैगी बैठी है, अभी इधर पीछे बैठा है, और ये गाड़ी पर, और एक चीज़ मेरी गोदी में सो रही है, ये सो रही है। चलिए चलते हैं। अब धूप निकल गई है तो अब टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो गया। अब -3-4 के आसपास है, अभी नहीं है ज़्यादा। 12 से टेम्परेचर मिलेगा डाउन, पर वहाँ बर्फ़ है तो देखते हैं डाउन मिलेगा, हवा लगेगी, क्या होगा। फुर्ती से उतर के वहाँ गोल चक्कर पे एंट्री करा दी। चलिए चलते हैं आगे और आपको भी दिखाते हैं, बारालाचा घुमाते हैं आज अपने साथ। और कैंपिंग में भी आज सुबह हमने चाय पानी बनाया नहीं, तो कुछ भी बोले अभी खाना पीना नहीं है, तो जहाँ बनाएंगे वहाँ आपको दिखाएंगे। तो बारालाचा की रोड सही है, बारालाचा जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल रोड सही है। यहाँ इस साइड में कहीं कुछ नहीं हुआ था। शिंगुला पास के पास तो है थोड़ा सा रोड टूटा हुआ, उससे पहले कुछ नहीं है। अभी आएगा दारचा, दारचा के बाद में आएगा गिंगलिंग बार, फिर आएगा बारालाचा। तो जब दारचा आएगा तो हम आप लोगों को दारचा ब्रिज दिखाएंगे, क्योंकि दारचा ब्रिज जो है पिछली वीडियोस में मैंने अपने बताया था जब मैं मुंबई में आए थे कि दारचा ब्रिज जो सबसे हाईएस्ट का लॉन्गेस्ट ब्रिज है। चलिए चलते हैं फटाफट। फ्रेंड्स, अब हम बना रहे हैं हाफ फ्राई। ये हमारा बन रहा है, और इसके साथ हम बनाएंगे पराठे। क्या बनाएंगे? पराठे और कॉफ़ी। और कॉफ़ी। हाँ, कंप्लीट। क्यों? हमारा बारालाचा जाने का प्लान कैंसिल हो गया था। हाँ, क्योंकि रोड में थोड़ी दिक्कत हो रखी है और बेला मैगी भी परेशान कर रही है। तो और टेम्परेचर डाउन है बहुत। और ये हमारा फर्स्ट, ये सेकंड, ऐसे ही अब हम 8 और बनाने हैं। और लगभग हम यहाँ से अटल टनल पे कितनी देर में पहुँचेंगे? कम से कम 2 घंटा। अभी 1 घंटा तो खाने पीने में लगेगा भाई। अब ऐसा है, देखो, डिलीशियस। ऐसे ही बनाएंगे, ऐसे ही खाएंगे। तो चलो आपसे मिलते हैं ब्रेकफास्ट करके, या बीच में ही मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा हो गया नहीं, हम कर रहे हैं नाश्ता। बना तो बढ़िया है।
बढ़िया बन रहा है। और पहाड़ों में आके कुकिंग करना और खाना खाना अलग ही एक्सपीरियंस होता है, चाहे उसमें आप खुद बनाओ या ना बनाओ। आप कैसे और लोगी? व्यू भी अलग ही है आज तो। व्यू देखो, व्यू प्याज कहाँ है? एकदम फैट के अंडा फटाफट एकदम मस्त व्यू है। और यहाँ पे ही रिवर है और एकदम रिवर का पानी एकदम नीला है। सबके बनाता हूँ। यहाँ हमारी फोटोग्राफी हो गई है। अब मैं खाना खाऊंगा, खाना खाने के बाद मैं अपनी फोटोग्राफी करवाऊंगा। कुछ मसाले भी गिर तो आपसे मिलता हूँ मैं थोड़ी देर बाद। प्लान में थोड़ा सा चेंज हो गया था। हम लोग बारालाचा नहीं गए क्योंकि कल रात स्नो पड़ी थी बहुत ज़्यादा, तो रोड पे बहुत ज़्यादा स्नो हो रही है, तो 4x2 गाड़ियाँ आगे नहीं जाने दे रहे हैं, तो हम लोग नहीं गए। बीच में से ही फिर जहाँ तक हम पहुँचे, जहाँ BRO वाले मिले उन्होंने मना किया। फिर वहीं पर हम लोगों ने लोकेशन अच्छी सी देख के कैंपिंग की, जैसा कि आपने देखा ही है हम लोगों ने जहाँ कैंपिंग की है, फूड कैंपिंग, कुकिंग कैंपिंग, क्योंकि ब्रेकफास्ट करके नहीं चले थे, तो ब्रेकफास्ट बना था। ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने बनाए एग खाने थे, तो एग की ट्रे में लेके आई थी अपने साथ में, क्योंकि पेट है तो इन्हें भी एग चाहिए, और ठंडी जगह पे आके तो सभी को फिर इन्हें एग चाहिए। तो फटाफट से एग बनाए। अभी ने एग रोल खाए, आदि ने हाफ फ्राई खाया, आदि के पापा ने आमलेट खाया, पराठे बनाए, पराठे खाए। सही है। हमने तो कपड़े उतार दिए अपने अपने, सबके उतर गए गरम। ट्रिप बहुत शानदार रही। -14 लाइक फील 25 माइनस में, प्लस में नहीं। पूरे कैंप पे सुबह बर्फ जमी हुई थी अच्छी वाली, और बाल्टी तो मैंने आपको दिखाई थी, पानी जो रात बाहर छूट गया था पूरा जम गया था। फिर वो सोलर से जो पैनल है उससे बाल्टी से गर्म पानी निकाला, तब जाके बाल्टी खाली करी फिर हम लोगों ने। फिर फटाफट सब नहाए धोए, फिर आगे चले गए। तो चलिए अब फिलहाल वापसी चलते हैं अपने घर, क्योंकि जब आगे जाना ही नहीं है गई तो फिर एक दिन गई टूर बहुत है, फिर बेकार है यहाँ रुकना, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बाकी तो हमने सब देखा हुआ है, हमें और देख के क्या करना है। यस, चलिए चलते हैं। 12 घंटे। और वैसे भी मनाली सब कहते हैं मेरा दूसरा घर है। जब देखो सुबह दोपहर में प्रोग्राम अंदर, शाम को हम निकल जाते हैं, तो यहाँ तो हम कभी भी आ जाते हैं। और मनाली तो हम रुकते ही नहीं है। सीसू से नीचे तो अटल टनल से तो नीचे हमें रुकना ही नहीं है, गाड़ी में ब्रेक ही नहीं लगता उससे नीचे। तो अगर कुकिंग भी करनी है तो भी अटल टनल क्रॉस होने के बाद ही करी जाती है, जैसे कल की थी हम लोगों ने सुबह मॉर्निंग में। तो चलिए चलते हैं। अब जाते हुए तो ऐसा कुछ है नहीं जो आपको दिखाया जाएगा, कहीं कुछ होगा तो ज़रूर आपको दिखाऊंगी। मिलते हैं फिर आपको आगे रास्ते में। तो जी अटल टनल से पहले ट्रैफिक रोका हुआ था, पता नहीं क्यों, वो तो अटल टनल क्रॉस करने के बाद पता चलेगा अभी। और कल रात में स्नोफॉल हुई है, क्योंकि जब कल हम लोग यहाँ रुके थे और हमने ब्रेकफास्ट बनाया था रिवर साइड नीचे उतर के, तो इतनी स्नो नहीं थी नीचे तक, और अभी तो अच्छी वाली स्नो है। और टाइम हो चुके हैं 3:40, सुबह का टाइम दिखा रहा है। नॉन स्टॉप जाते हैं तो 4 बजे, तो समझो आप 6-7 बजे तक पहुँचेंगे, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता रुके ना, खाना भी खाना है। खाना अब खैर अब तो नहीं बनाऊंगी मैं, अब तो हम बाहर ही खाएंगे जी, ठीक है ना। हाँ बस अब बाहर खाएंगे इस टाइम हम, बस। तो चलिए अटल टनल स्टार्ट हो गई है।
पहले तो नहीं थे गेट इसमें। कल भी नहीं ध्यान दिया हमने। कहाँ है गेट? पीछे गेट देख। लगे हुए हैं भाई इसमें। ये रोक देते हैं रात में, इसका मतलब हमने तो ध्यान ही नहीं दिया कि अटल टनल में गेट लगा दिए थे। ओ रात में भी जो निकलते हैं ना, क्यों 4x2 ना निकल जाए गाड़ियाँ, है ना, कि जाने नहीं देंगे तो निकल जाओ रात में, कोई होता नहीं है तो रुक जाएंगे तो फंसे रह जाएंगे अंदर, फंसो फिर, इसीलिए। चलो ये तो बहुत अच्छी चीज़ हो गई है, जरूरी भी है यार गेट, बहुत ज़रूरी है। लोग को साला जयपुर वालों तो जी फाइनली अटल टनल ख़त्म होने वाली है और मनाली में हमारी एंट्री होने वाली है। मनाली शुरू हो जाता है अटल टनल के बाद ना? नहीं, सोलांग आता है। सोलांग मनाली के अंदर ही तो आता है। अच्छा, तो ये जो और चीज़ें आती हैं ये मनाली में नहीं काउंट होती हैं? छोटे-छोटे शहर हैं। छोटे छोटे, हाँ वो कस्बे टाइप या वैसे कह लो आप। तो फाइनली अटल टनल से बाहर आ चुके हैं और बाहर आते ही दुनिया बदल गई, धूप से आंखें बंद हो गई। और जाम आप देख सकते हो, देखो पता नहीं किस चीज़ का जाम लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। पापा खैर इतनी जगह जो डैमेज हुआ है उस चीज़ का असर तो पड़ेगा। पापा हाँ जो ये तो जी पहाड़ों चलिए में चलते नल हैं अब लग रहे धीरे हैं। धीरे नीचे हाँ। और पहुंचते हैं अपने घर। तो जी आज हमने वो रूट भी देख लिया जो कभी किसी ने नहीं देखे। मेन मनाली की तरफ से ना निकाल के उधर शायद कोई प्रॉब्लम हो रही है या पता नहीं किसी लिए, या रश आ रहा है उस वजह से रूट डाइवर्ट किया हुआ है। आज इन्होंने जो निकाला है वो नग्गर, पिरनी और इस तरफ से निकाला पूरा का पूरा ट्रैफिक। आ भी इधर से रहा है, जा भी इधर से रहा है। नगर पिरनी साज। और ये लैंडस्लाइडेड एरिया है, थोड़ा सा रह गया, कुल्लू हाईवे आने वाला है, 2 किलोमीटर रह गया है, उस पे जाके हम लोग अब जुड़ जाएंगे। तो चलिए जो नहीं देखा वो भी देखा। आज एक्सपीरियंस हर चीज़ का होना चाहिए। पर पूरे रूट पे यही पैच आया है सबसे ज़्यादा ख़राब, बस लैंडस्लाइडेड। और नीचे रिवर है, बहुत तेज फ्लो वाली, आपको दिखेगी ही नहीं इस टाइम पे, मैं दिखाना भी चाहूँगी तो दिख रही है थोड़ी बहुत, तो शायद दिख रही होगी, वो देखिए अब दिखी। तो कुछ इस तरीके से नीचे रिवर है और रास्ता तो आप देख ही रहे हैं आगे इस तरीके का है ये। और टाइम अभी ज़्यादा नहीं हुआ, 6 बजे है जी वैसे भी, 6:15, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। पहाड़ों में तो अंधेरा वैसे भी जल्दी हो जाता है। पहाड़ों में क्या, अब तो हमारे उधर भी अंधेरा जल्दी हो जाता है। अब देखो आप पहाड़ों पे रोशनी नज़र आ रही है, जबकि बिल्कुल ब्लैकआउट है इस टाइम पे बाहर। पर ये है गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, पीछे आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं धीरे धीरे और कुल्लू हाईवे पे जाके मिलते हैं। तो दोस्तों हम रेगुलर चलने के बाद हमने वहाँ रात को 11 बजे डिनर किया पंजाब में, और वहाँ से निकलने के बाद फिर हम सुबह ही आए हैं और सुबह के 5 बजे हम अपने घर पहुँच गए हैं। तो बहुत ही शानदार ट्रिप रही एक दिन के लिए। अपने 24 तारीख में हम गए, 25 को स्टे किया और 26 की वापसी हमने ले ली। बहुत ही शानदार ट्रिप रही। तो बाकी आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अपना कमेंट्स में बताइए, कुछ कमी रही हो तो उसको भी दूर की जाएगी। बाकी आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, तो उससे हमारा उत्साह बढ़ेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट ट्रिप। धन्यवाद।